हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। कुछ रीजंस के वजह से 20-22 दिन हो गए मैंने एक भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, पर आज से मैं रोज़ लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू को समझने से पहले हमें डोमेन और रेंज को समझना होगा इन्वर्स फंक्शन का, और उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डोमेन और रेंज समझ लेते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f(x = x²), ये एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या है? तो डोमेन, देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी वैल्यू, ऐसी कोई भी रियल वैल्यू जो ये फंक्शन ले सकता है। एनी रियल वैल्यू टेकन बाय दिस फंक्शन। ये रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप x की यहाँ पे वो वैल्यू रखिए जिसके वजह से ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइन ना बने और ना ही इमेजिनरी बने। मान लीजिए आपको मैं समझाता हूँ, कोई एक आधी फंक्शन है 1/x और एक फंक्शन समझ लीजिए √x, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए डिवाइड में क्या है, x है। आपको पता होना चाहिए अगर कोई फंक्शन p/q के फॉर्म में है, अगर q की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, p/q नॉट डिफाइन हो जाता है। इस फंक्शन को हम रियल फंक्शन कब बोल सकते हैं, अगर q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो। आपने बहुत जगह देखा होगा इसे रेशियो में रहता है और बाजू में दिया रहता है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो ये रियल फंक्शन कहलाता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ओके, इसी प्रकार देखिए रूट में, तो आप सभी को पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम क्या बोलते हैं उसे, इमेजिनरी। तो यहाँ पे रूट के लिए क्या रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, x नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। यहाँ पे भी देखिए √x है, अगर x की वैल्यू नॉट लेस देन 0, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं x की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन। तो देखिए हम समझ रहे हैं डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या होता है, देखिए x की वह वैल्यू जिसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, और जब हम इस फंक्शन में उस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। तो नॉट डिफाइन बनने का एक ही कंडीशन है, अगर डिवाइड में x है तो नॉट डिफाइन बन सकता है, और रूट के अंदर अगर x है तो इमेजिनरी बन सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रही हैं फंक्शन क्या है, x²। तो आपको पता है ये जो फंक्शन x² है ये कभी भी नॉट डिफाइन नहीं बन सकता क्योंकि इसके डिवाइड में x नहीं है, और दूसरी चीज यह रूट में नहीं है तो इमेजिनरी भी नहीं बन सकता। तो x की सारी वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए इसका अगर हम डोमेन बोले तो इसका डोमेन हो जाएगा R, ठीक है। और इसका रेंज अगर हमें निकालना है तो हम रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज निकालने का एक तरीका होता है, देखिए मान लीजिए इसको हमने y मान लिया, लेट ये हो गया आपका y, तो y क्या हो जाएगा, x²। फिर हम x को रिप्रेजेंट करेंगे y में तो ये क्या हो जाएगा, √y। ओके, अब यहाँ पे y, यहाँ इस फंक्शन में y की वो सारी वैल्यू जिसके वजह से ये नॉट डिफाइन और इमेजिनरी ना बने। तो देखिए इमेजिनरी ये बन सकता है अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो अगर y की वैल्यू को हम लेस देन 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन सकता है। तो y की जो वैल्यू है यह 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो इसका जो रेंज रहेगा, ये रेंज क्या रहेगा, R पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो इस प्रकार से डोमेन और रेंज होता है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे हम डोमेन की बात करते हैं इस फंक्शन के लिए तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन होगा
ये सारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। तो x की वैल्यू को अगर हम x की वैल्यू 0 नहीं पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइन नहीं बनेगा। तो इसका जो डोमेन होगा वह होगा R, सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के सारी रियल वैल्यू को ये सेटिस्फाई कर सकता है। अगर यहाँ हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन होगा, यहाँ पे डोमेन होगा x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डोमेन क्या रहेगा, R पॉजिटिव। इसका हम रेंज भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो हमें इसे नहीं पढ़ना है, मैं बस आपको समझा रहा था कि डोमेन और रेंज क्या होता है। हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। साइन का डोमेन क्या है, R, यानी कि साइन में हम कौन सा भी एंगल डाल सकते हैं, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है -1 to 1 होता है। यानी साइन के अंदर आप थीटा की जगह कोई सी भी वैल्यू डाल दीजिए, उसका आंसर आपको -1 से 1 के बीच में आएगा। साइन में देखिए, साइन का मैंने यहाँ वैल्यू लिखा है, देखिए साइन में कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनता है, इसलिए साइन का डोमेन होता है R। उसी प्रकार देखिए कॉस का रेंज भी -1 से 1 के बीच में होता है, इसीलिए कॉस का डोमेन भी क्या है, R। ये सारी रियल वैल्यू लेता है, आप कौन सा भी एंगल पुट कर दीजिए ये नॉट डिफाइन नहीं बनता है, इसीलिए कॉस का भी डोमेन क्या है, R। अगर हम tan की बात करते हैं तो देखिए tan की अगर हम बात करते हैं तो tan 0 जो है tan 90 जो है इन्फिनिटी हो जाता है। अगर tan में हमने 90 डिग्री का एंगल डाला तो वह क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए tan सारी रियल वैल्यू लेगा, बट जहाँ पे π/2 आएगा वहाँ पे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए tan के डोमेन में R है और हमने π/2 को एक्सक्लूड किया है। अब देखिए 2n+1 क्या होता है, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने ये यूनिट सर्कल पढ़ा होगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan नॉट डिफाइन कब बनेगा, जब cos की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो tan क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। और हमें पता है cos 0 कब बनता है, 90 पे। जैसे आपको यहाँ पता होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वह होती है 1 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ -1 0 और यहाँ पे होती है 0 -1। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, cos की वैल्यू को, और ये sin की वैल्यू को। तो देखिए cos 0 कब होगा, एक तो 90 डिग्री पे 0 होगा, एक तो 390 डिग्री पे 0 होगा, फिर से 590 डिग्री पे होगा, फिर 790, मतलब ऑड π/2 पे। अगर ऑड π/2 है तो cos थीटा क्या हो जाता है, 0, इसीलिए tan थीटा बन जाता है नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। अब ऑड का मतलब होता है 2n+1, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, 2n+1, और यहाँ पे n इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को। तो हमेशा याद रखना, tan जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइन होगा वह उसके डोमेन से हटा दिया जाएगा। तो देखिए tan का डोमेन क्या है, R, और इसको हमने हटा दिया है। अब रेंज, तो देखिए जब हम एंगल पुट करते हैं, ये जब एंगल पुट करते हैं हम tan में, तो tan की वैल्यूज क्या क्या आती है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो देखिए tan की वैल्यू क्या आती है, 0, 1/√3, 1√3 अप टू इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू। तो सारी रियल वैल्यू आती है, इसलिए इसका जो रेंज है वह R है। इसके बाद देखिए cot, देखिए cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब cot का फॉर्मूला आपको पता होगा, cot क्या होता है, देखिए cot थीटा जो होता है वह होता है cos थीटा बाय sin थीटा। यानी sin जब जब 0 बनेगा तब तब cot इन्फिनिटी बनते जाएगा। तो sin 0 कब बनता है, तो हमें पता है, देखिए sin 0 कब बनेगा, 0 पे और 180 डिग्री पे, फिर 2π पे, फिर 3π पे, फिर 4π पे। मतलब sin का 0 बनना, sin थीटा का 0 बनना कब कब
पॉसिबल है। 0 पे साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, 3 पाई, 4 पाई। तो देखिए कंटिन्यूस नंबर है तो हम इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, n पाई। तो आप यहाँ देखेंगे कॉट में, देखिए कॉट के डोमेन क्या है, r है, यहाँ पे n पाई को हटा दिया गया है, मतलब n पाई मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यह कॉट के डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एंगल पुट करने से कॉट की वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन आती है। और हमें पता है अगर किसी वैल्यू को पुट करने से फंक्शन नॉट डिफाइन बन रहा है तो वह वैल्यू उसके डोमेन में नहीं आती है। और इसका जो रेंज है, देखिए इसका रेंज क्या है, r रहेगा। तो देखिए कॉट में 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू देता है ये, इसलिए इसका रेंज क्या हो गया, r हो गया। इसके बाद देखिए सेक, सेक का जो डोमेन है वह r है, एक्सेप्ट 2n + 1 पाई बाई 2। tan के जैसे ये देखिए सेक भी 90 डिग्री पे इन्फिनिटी बनता है, इसलिए सेक का डोमेन क्या होगा, r होगा, एक्सेप्ट ऑड पाई बाई 2। और इसका जो रेंज है देखिए r एक्सेप्ट -1 1। तो देखिए अगर सेक की आप वैल्यू देखेंगे तो सेक की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी तक जा रही है। 1 से छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अगर आप रिवर्स भी जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी -1 तक जाएगी, -1 से बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो -1 से लेके 1 तक आपको सेक कभी वैल्यू देगा नहीं, इसलिए सेक के रेंज में से -1 to 1 को हटा दिया गया है। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, पर -1 से लेके 1 के बीच की जो वैल्यू है कभी भी सेक में नहीं आएगी, इसलिए सेक के रेंज से -1 और 1 एक्सक्लूडेड है। अब देखिए इसी प्रकार एक कोसेक की अगर हम बात करें तो कोसेक का भी सेम कॉट के जैसा है। देखिए कोसेक का डोमेन भी r है, इसमें भी n पाई को हटा दिया गया है। देखिए कोसेक 0 पे इन्फिनिटी बनता है, 0 पे बनेगा, फिर पाई पे बनेगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी जनरली n पाई पे इन्फिनिटी बनता है, इसलिए कोसेक के डोमेन से n पाई को हटा दिया गया है। और इसका रेंज भी बिल्कुल इसके जैसा है, सेक के जैसा r एक्सेप्ट -1 to 1। देखिए कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी से 1 तक जा रही है, 1 से छोटी वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए कोसेक के रेंज से -1 और 1 हटा दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डोमेन और रेंज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो आपको ध्यान में रखना है डोमेन और रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन में काउंट किया जाता है। जैसे आपने देखा था साइन जो फंक्शन होता है उसका जो रेंज था -1 से लेके 1 तक था, इसलिए साइन इनवर्स का जो डोमेन है -1 to 1 है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वह -π/2 से π/2 का, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा 0 से पाई होगा। tan इनवर्स का जो रेंज होगा -π/2 से π/2 होगा। देखिए साइन इनवर्स के जैसा ही है, बट आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज किया गया है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया गया है। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये जो वैल्यू रहती है एक्सट्रीम वैल्यू, क्लोज ब्रैकेट है तो इंक्लूडेड रहेगा। इसका मतलब ये होगा -π/2, π/2 क्लोज ब्रैकेट में है। इसका मतलब होता है x की वैल्यू -π/2 के इक्वल भी होगी और उससे ग्रेटर होगी, और x की वैल्यू π/2 के इक्वल भी होगी और उससे लेस होगी। और राउंड वाला -π/2, π/2 का मतलब होता है x की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर होगी बट π/2 से लेस होगी, -π/2 और π/2 के इक्वल नहीं होगी। ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब। तो देखिए tan इनवर्स का आपको रेंज ध्यान में रखना है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स का क्या है 0 से पाई। देखिए कोसेक इनवर्स में रेंज क्या है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। यहाँ पे एक्सेप्ट 0 क्यों आया, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 0 क्या होता है नॉट डिफाइन, यानी कोसेक में अगर हमने 0 वाला एंगल डाले तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन बनेगा, इसलिए 0 वाले एंगल को हटा दिया गया है। और सेक इनवर्स में देखिए सेक इनवर्स का जो रेंज है वो है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, क्योंकि देखिए सेक अगर 90 डिग्री है तो इन्फिनिटी बनता है, तो सेक में 90 डिग्री इंक्लूडेड नहीं करेंगे क्योंकि वह
नॉट डिफाइन बन जाता है। तो ये हो गया सेक इनवर्स का रेंज। तो देखिए रेंज को, इनवर्स फंक्शन के रेंज को ही प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। इससे पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज या इसका डोमेन नहीं पता है कोई बात नहीं, पर आपको इनका रेंज पता होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आपको कैसे ध्यान में रखना है, देखिए साइन, टैन और कोसेक इनका बिल्कुल सेम है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, बट कोसेक में ध्यान रखना है 0 को एक्सेप्ट करना है। और साइन में क्लोज ब्रैकेट, टैन में ओपन ब्रैकेट और कोसेक में क्लोज ब्रैकेट। उसी प्रकार देखिए कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक कैसे ध्यान में रखेंगे, साइन, टैन और कोसेक को। देखिए टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, ऊपर साइन आता है, और कोसेक क्या होता है, 1/sin, यानी ये तीनों में साइन का समावेश है, इसीलिए ये तीनों को ध्यान में रखना, -π/2 से π/2। और ये तीन देखिए कॉस, कॉट, सेक। कॉस, कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉस बाय साइन, ऊपर पहले कॉस आता है इसलिए यहाँ पे कॉस, और सेक मतलब 1/cos, इसलिए ये कॉस कॉस से ध्यान रखना। इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा 0 से पाए, इसका क्लोज ब्रैकेट, इसका ओपन ब्रैकेट और इसका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाए एक्सेप्ट π/2। तो ये ध्यान रखिए। हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे x, लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। फिर इसके बाद ये जो साइन इनवर्स है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। साइन इनवर्स जब लेफ्ट में आएगा तो वह बनेगा साइन x इज इक्वल्स टू 1/2। फिर ये 1/2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन x इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। अब ये चेक करेंगे कि ये जो π/6 है साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में है या नहीं। तो हमें पता है वी नो π/6 जो है ये बिलोंग करता है -π/2 टू π/2। देखिए साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, और हमें क्या चाहिए 30 डिग्री। तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री लाई करता है, इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा वह होगा π/6। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो इसको आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, कोसेक से भी। तो हम कोसेक से ही सॉल्व करते हैं, आप चाहे तो साइन इनवर्स में बदल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं x, लेट x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 हो गया, कोसेक इनवर्स को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक x इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोसेक x इज इक्वल्स टू कोसेक 30 डिग्री यानी π/6। तो x क्या हो गया, π/6। अब देखिए कोसेक का जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वह क्या है, -π/2 से π/2 है, वह भी एक्सेप्ट 0। तो हमें पता है π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 को एक्सेप्ट 0, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा π/6। आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे, कोसेक इनवर्स 2 को हम
कोसेक इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स लिख सकते हैं, एंगल का रेसिप्रोकल करना होता है, तो 2 को हम 1/2 करेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए हम इसको tan में बदलते हैं, tan x इज इक्वल्स टू माइनस, हमें पता है tan 45 डिग्री 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे tan π/4। अब देखिए x की वैल्यू π/4 के बराबर नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया, तो हम निगेटिव साइन को हटाएंगे। तो देखिए हम निगेटिव साइन को हम कैसे हटा सकते हैं, एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पढ़ाते वक्त बताया था कि निगेटिव को हम पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट चूज करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये निगेटिव है। तो हमें पता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अगर हमने सेकेंड क्वाड्रेंट का लिया तो हम इसे क्या लिखेंगे, π-π/4। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट से लिया तो हम इसे लिखेंगे 2π - π/4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा 7π/4। ये दो में से कोई एक वैल्यू आएगी। बट tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2। अगर हम ये दो में से कोई भी वैल्यू अगर उठाते हैं तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से बड़ी होगी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बड़ा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू हम नहीं उठा सकते, मतलब इस -10π/4 को अलाइड एंगल से सॉल्व करके ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक तरीका है, आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा है कि tan के अंदर अगर -θ है तो हम उसको -tan θ लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो अगर -tan θ है तो हम उसको tan ऑफ -θ लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ -π/4। इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4। अब हमें पता है -π/4 का मतलब क्या हो गया, -45 डिग्री, और हमें पता है -45 डिग्री -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2, क्योंकि -π/2 से π/2 यह tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है। इसीलिए tan इनवर्स ऑफ -1 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो जब भी निगेटिव साइन आएगा तो उसे इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस साइन को अंदर डाल देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ -√3। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan x, इधर होगा -√3, tan x √3 को tan में बदलेंगे तो tan 60 डिग्री √3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan π/3। tan x, अब x की वैल्यू π/3 नहीं हो सकती, तो अभी आपको मैंने बताया था -tan θ को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ -θ। आप चाहे तो यहाँ रीजन दे सकते हो, -tan θ इज इक्वल्स टू tan -θ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो -π/3, सिंस -π/3 बिलोंग्स टू -π/2, π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1/√2, इसे हम ले लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये बनेगा साइन x
इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन x इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री यानी π/4। अब देखिए x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से π/4। अब ये जो π/4 है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2, तो 45 डिग्री -90 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में होता है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स -1/2, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स इधर ट्रांसफ़र होगा, ये बनेगा कॉस x -1/2, 1/2 को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस π/3। अब मैंने आपको बताया था, देखिए जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस को अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, बट हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, यानी प्लस कॉस थीटा रहा तो हम कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, पर माइनस कॉस थीटा का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस समय हम क्या करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में करते थे, क्या करते थे, हम ढूंढते थे कॉस कहाँ निगेटिव होता है, तो हमें पता है कॉस कहाँ पे निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम ले सकते हैं, पर कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट को नहीं ले सकते। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम लेते हैं तो 180 को क्रॉस कर जाएगा, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, यह मैंने बताया था आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है, पाई के पीछे है, इसलिए पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू है π/3, कॉस एक्स पाई माइनस π/3 ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, तो x क्या हो जाएगा 2 पाई/3। x इक्वल्स टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। देखिए 2 पाई/3 मतलब कितना हुआ, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120, तो 0 और 180 के बीच में होता है 120, यानी कि 120 जो है 0 और 180 के बीच में लाई करता है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2 पाई/3। आई होप आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आई होगी, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इवॉल्युएट द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। वैसे तो ये एक लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा, देखिए एक लाइन में कैसे सॉल्व होगा, हमें पता है tan में 1 कब आता है 45 डिग्री में, और कॉस इनवर्स में 1/2 कब आता है 60 डिग्री में, और साइन इनवर्स में 1/2 कब आता है 30 डिग्री में। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, बट हमें इतना डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सॉल्व किए थे उस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको x, इसको y, इसको z मान लेते हैं। लेट x मतलब tan इनवर्स 1, x को हमने tan इनवर्स 1 मान लिया। अब देखिए tan इनवर्स इधर आया तो ये हो गया tan x इज इक्वल्स टू 1, tan x 1 के जगह हम लिख सकते हैं tan 45, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, यहाँ पे लिख देना π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। इसके बाद इसको y मान लेते हैं, y cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू इधर रहेगा 1/2, cos y इक्वल्स टू
1/2 को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 60 डिग्री, कॉस π/3 1/2 होता है, तो y क्या हो जाएगा π/3। और यहाँ पे बता देना π/3 कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to π, तो ये 0 to π के बीच में लाई करता है π/3। इसके बाद इसको हम मान लेते हैं z साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन z 1/2, साइन z 1/2 को अगर हम साइन में कन्वर्ट करें तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो हो जाएगा साइन π/6, तो z हो गया π/6। π/6 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 to π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में 30 डिग्री आता है। अब ये तीनों की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ या इक्वल टू tan इनवर्स 1 को हमने क्या माना है x, इसको माना है y, इसको माना है z। x की वैल्यू है π/4, y की π/3, π/6, π/4, π/3, π/6। अब देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत आसान है। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर देखना कि ये छोटे नंबर इससे डिवाइड कर सकते हैं क्या। जैसे 3 6 को डिवाइड कर सकता है, पर 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 6 का हम डबल कर देंगे। 6 का डबल क्या होता है 12। फिर देखना कि 12 को 3 डिवाइड कर सकता है क्या, तो कर सकता है। 4 डिवाइड कर सकता है क्या 12 को, हाँ कर सकता है। इसलिए इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, यानी हम यहाँ पे भी 12 बनाएंगे, यहाँ पे भी 12 बनाएंगे, यहाँ पे भी 12। यहाँ 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3π, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12। फिर देखिए इसको 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4π, और ये हो गया 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये होगा 2π, और ये हो गया 12। अब सबके नीचे 12 12 है, इसलिए एक बार लिख दिया 12। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो ये हो गया 9π/12। अब ये 3 से कैंसिल होता है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया इसका आंसर। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं लेट x मतलब कॉस इनवर्स 1/2 और y मतलब साइन इनवर्स 1/2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, ये होगा cos x = 1/2 cos x, इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो हो जाएगा cos π/3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3। अब देखिए cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to π, तो 60 डिग्री 0 से π के बीच में होता है, इसलिए x की वैल्यू π/3। और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स इधर शिफ्ट हुआ, साइन y, ये हो गया 1/2, इसको साइन में बदलेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो y की वैल्यू हो गया π/6। अब π/6 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2, तो π/6 इसके बीच में लाई करता है, इसीलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। नाउ cos इनवर्स 1/2 + 2 × साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 को हमने x माना था और x की वैल्यू आई π/3, 2 × साइन इनवर्स 1/2 को हमने माना था y, और y की वैल्यू है π/6, π/3 प्लस 2 ने 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखेंगे π + π 2π, इसका आंसर है 2π/3। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट x मतलब ले लेते हैं tan इनवर्स √3, tan इनवर्स इधर शिफ्ट हुआ, ये हो गया tan x = √3,
√3 को tan में बदलेंगे तो tan 60 डिग्री √3 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/3 सिंस π/3 बिलोंग्स टू tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 से π/2। अब इसको मान लेते हैं y, लेट y इक्वल्स टू सेक इनवर्स -2। चाहे तो हम इसको कॉस में बदल सकते हैं, देखिए कॉस में बदल देंगे हम इसको, सेक इनवर्स को कॉस में बदलना है तो कॉस इनवर्स होगा, एंगल का रेसिप्रोकल होगा, -2 का रेसिप्रोकल होगा -1/2, कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट होगा, कॉस y ये होगा -1/2, कॉस y -1/2 को हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री यानी π/3। अब देखिए y की वैल्यू π/3 नहीं हो सकती और माइनस को हम अंदर भी नहीं डाल सकते, तो इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3 यानी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस y पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3, तो y की वैल्यू होगी 2π/3 और 2π/3 बिलोंग करता है 0, π को। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालना है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमने निकाला है π/3 और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू आई है 2π/3। दोनों का बेस सेम है 3 पाई -2π -π, तो इसका आंसर आएगा -π/3। फोर्थ क्वेश्चन कोसेक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स √3। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2 और y मान लेते हैं कॉट इनवर्स √3। अब देखिए कोसेक इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे या फिर कोसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -√2 को हम लिख सकते हैं -1/√2। साइन इनवर्स इधर आएगा, ये होगा साइन x और ये होगा -1/√2। 1/√2 को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा साइन 45 डिग्री। अब देखिए माइनस को हम अंदर डाल सकते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -45, x की वैल्यू होगी -π/4 और -π/4 बिलोंग करता है -π/2, π/2 को। इसी प्रकार इधर देखिए कॉट इनवर्स √3 है, तो कॉट इनवर्स इधर आएगा तो होगा कॉट y √3। आप चाहे तो कॉट इनवर्स को tan में भी बदल सकते थे या फिर हम यहाँ से ही बदल सकते हैं, कॉट y को tan y लिख सकते हैं, तो √3 को लिखना होगा 1/√3। तो देखिए 1/√3 का मतलब होता है tan 30 डिग्री, तो y क्या हो जाएगा π/6। अब देखिए tan का जो डोमेन होता है वह होता है, या फिर कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट का देख लेंगे, तो कॉट का जो डोमेन होता है वह होता है -π/कॉट, कॉट का -0 से π होता है एक्सेप्ट π/2। तो देखिए अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ कोसेक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू हमने निकाला है -π/4 और इसकी वैल्यू आई है π/6। एलसीएम ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर लेना और चेक करना क्या ये छोटा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो नहीं डिवाइड कर रहा है तो डबल कर देना। इसका डबल क्या होगा 12। फिर से चेक करना क्या ये 12 को डिवाइड करेगा, तो करता है, तो 12 एलसीएम बन जाएगा। अब देखिए इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -3π + 2π हो गया -π/12, तो ये हो गया इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।